आ गया बिहार का सबसे बड़ा सर्वे। इस सर्वे ने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचाकर रख दिया है। इस सर्वे ने एनडीए बीजेपी नीतीश कुमार की नींद उड़ाकर रख दी है। इस सर्वे के अनुसार बनने जा रही है तेजस्वी सरकार। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगभग सभी चैनलों ने अपने एग्जिट पोल दिखा दिए हैं और सभी चैनलों ने वही किया है जिसकी उनसे उम्मीद की जा सकती थी, यानी कि भर भर के भाजपा की एनडीए की चापलूसी करते हुए नजर आए हैं सभी के सभी मेन स्ट्रीम चैनल। सभी एक तरफा एनडीए को जीत दिला रहे हैं। एग्जिट पोल्स में सबका कहना है कि एनडीए 180, 170, 200 के पार भी पहुंच सकती है। जी हां, कोई भी कसर नहीं छोड़ी है चापलूसी की मीडिया ने। सबका कहना है कि इस बार बीजेपी सरकार, इस बार एनडीए सरकार बिहार में बनने के लिए जा रही है। लेकिन दो सर्वे ऐसे भी हैं जिन्होंने एक तरीके से सभी सर्वे को मात देते हुए अपना ही एक सर्वे निकाला है और एकदम ये दावा भी किया है कि हमारा सर्वे बिल्कुल सटीक साबित होगा। जितने भी मीडिया चैनल्स के एग्जिट पोल्स निकल कर आए हैं, जिनमें भी बीजेपी को जिताया है, जिनमें भी एनडीए को बहुमत दिलाई है, उन सबको एक तरीके से इस सर्वे ने कह दिया है कि बेटा तुम कुछ नहीं हो। असली सर्वे ये होता है जो हमने करके दिखाया है और ये एक तरीके से अपनी बात पर अड़ गया है। इन सर्वे वालों का कहना है कि हमने जो कहा है वो होकर ही रहेगा। और सिर्फ ये दो सर्वे हैं जो इस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और महागठबंधन की सरकार कोई छोटी मोटी तरीके से नहीं बना रहे, बहुत तगड़ी तरीके से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिहार में तेजस्वी यादव शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं इस सर्वे के अनुसार। जी हां, और ये भी दावे किए जा रहे हैं बहुत सारे कि मीडिया चैनल्स ने जो एग्जिट पोल्स दिखाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाए हैं ताकि रिजल्ट वाले दिन आसानी से वोट चोरी, धांधली और भी कई सारी ऐसी चीजें जो होती हैं वो हो सके। क्योंकि जब ऐसी चीजें होती हैं, धांधली होती है, रिजल्ट वाले दिन बेईमानी होती है, तो फिर उसके बाद में सरकार कह सकती है कि एग्जिट पोल्स में तो भाई दिखाया ही था। एग्जिट पोल्स ने पहले ही बता दिया था कि बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनने जा रही है और अब जब एनडीए की सरकार बन चुकी है उसके बाद फिर धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। क्योंकि ये पूरी तरीके से प्री प्लान होता है। जी हां, पूरी तरीके से प्री प्लान होता है। सारी की सारी प्लानिंग कर ली जाती है। मीडिया चैनल से कह दिया जाता है कि बेटा जो हम कहें वही दिखाओ, हमें जीतता हुआ दिखाओ, ताकि हम रिजल्ट वाले दिन आसानी से धांधली कर सकें, आसानी से ऐसी चीजें कर सकें जिसके बाद हम ये कह सकें कि हमारी तो सरकार पहले से ही बनती हुई दिखाई दे रही थी। कि आप लोगों को एग्जिट पोल्स नहीं दिखाई दे रहे थे? जब विपक्ष कोई सवाल पूछे तो उसके मुंह पे सीधा जवाब मार दिया जाए कि जाके एग्जिट पोल देख लो, अब से 4 दिन पहले आए हैं, सभी मीडिया चैनल्स ने हमें उसमें जिता दिया है और अब हम जीत गए हैं, तो तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? तुम ऐसे धांधली का आरोप हमारे ऊपर क्यों लगा रहे हो? इसलिए एग्जिट पोल्स कराए जाते हैं और इन सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को एक तरीके से बहुमत से भी पार का आंकड़ा दिखाया गया है। लेकिन सच ये भी है कि बिहार के लगातार 3 बार के एग्जिट पोल पूरी तरीके से गलत साबित हुए हैं। सभी एग्जिट पोल्स का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दिया है। सभी में यह दावा किया गया था कि एनडीए की सरकार बन रही है, आरजेडी की सरकार बन रही है। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन नतीजे एकदम उलट आए, नतीजे एकदम बिल्कुल अलग आए और यह सोचने पर मजबूर कर दिया जनता को इन एग्जिट पोल्स ने कि इन पर बिल्कुल भी अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। और एक और कारण भी है इन एग्जिट पोल्स के गलत आंकड़े दिखाने का, वो है सट्टा बाजार। जी हां, एक तरफ सट्टा बाजार भी चल रहा है जहां पर लगातार सट्टे लगाए जा रहे हैं, लगातार उस पार्टी के ऊपर सट्टे लगाए जा रहे हैं जिसकी हार इन एग्जिट पोल्स में दिखाई है। क्योंकि जिसकी हार होती है उस पर जो ज्यादा पैसे लगाता है और अगर वो पार्टी जीत जाती है, अगर वो गठबंधन जीत जाता है तो फिर उसके बाद उतना ही पैसा उसमें मिलता है। चलिए अभी हम सट्टे पर नहीं जाते हैं, अभी हम सिर्फ एग्जिट पोल्स की सर्वे की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि कौन सा सर्वे है जो इस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार बना रहा है। जो इकलौते 2 सर्वे डंके की चोट पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। ये सर्वे, ये एग्जिट पोल्स किसी से भी डरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये पूरी तरीके से पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। और जितने भी एग्जिट पोल्स निकल कर आए हैं, जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने सर्वे आपको दिखाए हैं, वो सभी के सभी धड़ाम होने वाले हैं, सभी के सभी आसमान से सीधे जमीन पर आने वाले हैं और ये कह रहे हैं कि हम सच साबित करेंगे। और रिजल्ट वाले दिन तो ये पता चली जाएगा कि कौन सरकार बना रहा है, किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब नजर डाल लेते हैं इस सर्वे के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीवी लाइव के एग्जिट पोल की। जी हां, डीवी लाइव के सर्वे में एनडीए को 95 से 109 के करीब सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और महागठबंधन को 130 से 144 के बीच में इन्होंने आंकड़ा दिया है। जी हां, 130 से 144 के बीच में महागठबंधन को सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं डीवी लाइव के
इस सर्वे में। जी हां, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। और वहीं 122 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। जी हां, 122 सीटें बहुमत के लिए चाहिए, लेकिन डीबी लाइव के सर्वे ने 130 से 144 के करीब सीटें महागठबंधन को दी है बिहार चुनाव में। तो वहीं अदर्स को 0 से 8 तक की सीटें मिल सकती हैं। जी हां, 0 से लेकर 8 तक की अदर्स को मिल सकती हैं। इसमें एआईएमआईएम भी शामिल है और भी कई पार्टी इसमें शामिल है, जनसुराज भी शामिल है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इसने महागठबंधन को 130 से 144 के बराबर सीटें दे दी। बहुमत के आंकड़े से ये बहुत दूर का आंकड़ा है, बहुत ऊपर का आंकड़ा है। और अगर ये सर्वे सच साबित हो गया तो बिहार में भाई साहब इतिहास रच जाएगा। गठबंधन बहुत तगड़ी जीत से जीतेगा और एनडीए को पस्त कर देगा अगर ये सर्वे सच साबित हुआ। अब हम दूसरे सर्वे की बात कर लेते हैं। ये तो था जीबी लाइव का सर्वे, जिसने पूरी तरीके से सारे एग्जिट पोल्स को धड़ाम कर दिया है, कह दिया है कि भाई हमारा सर्वे साबित सही होगा। क्योंकि जितने भी सर्वे हुए हैं, जो मीडिया ने सर्वे किए हैं, जो मेन स्ट्रीम ने सर्वे किए हैं, वो सभी धड़ाम 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 आते चले गए बड़ी जल्दी जल्दी। और ये तक नहीं पता चल पाया भाई आधे घंटे में आखिर ऐसे सर्वे निकल कर कैसे आ सकता है। आप करोड़ों की जनता का मन ऐसे आधा घंटे में कैसे बता सकते हैं कि जनता ने किसे वोट दी है। और आपने ऐसे ही 140, 180, 190, 200 के करीब आपने एनडीए को पहुंचा दिया। ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। जी, अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा है हमारा जर्नो मिरर का सर्वे। जी हां, जर्नो मिरर ने एनडीए को 100 से 110 सीटें दी हैं। तो वहीं महागठबंधन को 130 से 140 के बीच सीटें जर्नो मिरर ने दी हैं। एआईएमआईएम को 3 से 4 सीटें जर्नो मिरर ने दी हैं। बाकी अदर्स को 0 से 3 तक आ सकती हैं। यहां कहीं भी जनसुराज का नामो निशान तक नहीं दिखाई दे रहा। जी हां, जनसुराज को सभी सर्वे ने, सभी के सभी जितने भी एग्जिट पोल्स हैं, सभी ने धड़ाम कर दिया है। सबका ये मानना है कि जनसुराज 0 पे रह जाएगी, उसका खाता भी नहीं खुलने वाला है। लेकिन बिहार की जनता ये कहती हुई नजर आ रही है कि जनसुराज भी कहीं ना कहीं 20 से 30 सीटें ला सकती है। अगर जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में 20 से 30 सीटें ले आई तो ये भी एक तरीके का इतिहास होगा। कोई नई पार्टी पहली बार बिहार में चुनाव लड़ती है और इतनी ज्यादा सीटें ले आई। अगर जनता का ये दावा सही निकला तो प्रशांत किशोर भी एक तरीके से इतिहास रच देंगे बिहार के अंदर। अभी तो सभी एग्जिट पोल्स, यानी कि डीबी लाइव का भी एग्जिट पोल, जर्नो मिरर का भी एग्जिट पोल्स, बाकी सारे एग्जिट पोल्स एकदम धड़ाम बता रहे हैं प्रशांत किशोर की पार्टी को। सभी का कहना है कि ये कोई सीटें नहीं ला सकती है। एआईएमआईएम जबकि 3 से 4 सीटें ला सकती है, ऐसा इन एग्जिट पोल्स का मानना है। तो वहीं जर्नो मिरर और डीबी लाइव अब महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती हुई दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी सरकार बनने वाली है, तेजस्वी यादव शपथ लेने वाले हैं बिहार में सीएम की। अब इन दोनों सर्वे में कितना दम है ये तो रिजल्ट वाले दिन ही पता लग जाएगा। लेकिन ये जरूर पक्का है कि जितने भी एग्जिट पोल्स आपके सामने निकल कर आए हैं, जितने भी सर्वे आपके सामने अभी तक निकल कर आए हैं, जितना भी अभी तक आपको दिखाया गया है, 170, 180, 200 के पार एनडीए, जितने भी एग्जिट पोल्स ये सब दिखा रहे हैं, जो आंकड़े दिखा रहे हैं, ये तय है कि ये सारे आंकड़े सुपड़ा साफ होने वाला है। इन सभी एग्जिट पोल्स का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने वाला है। ये पूरी तरीके से गलत होंगे, ये पक्का है, 101% पक्का है। और इस बार बिहार में मतदान बहुत ज्यादा हुआ है। पहले चरण में 65% के करीब मतदान हुआ, दूसरे चरण में 70% के करीब ये मतदान पहुंच गया। और इस मतदान, ये जो इतना ज्यादा मतदान हुआ है, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि बिहार में कहीं ना कहीं परिवर्तन की हवा है। क्योंकि ये तय होता है, ये माना जाता है कि जहां पर भी ज्यादा मतदान होता है उस स्टेट में, उस राज्य में परिवर्तन की हवा चल जाती है। वहां पर अक्सर सरकार बदलती हुई नजर आती है। पहले चरण में 65% था, दूसरे चरण में दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि दूसरे चरण में मतदान का जो परसेंटेज है वो घट जाए। लेकिन ये 65 से 70 के करीब पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बिहार में भी परिवर्तन की हवा चल चुकी है। हो सकता है कि बिहार में भी सरकार बदल जाए, बिहार में भी इस बार सीएम नीतीश कुमार न बन पाए, बिहार में इस बार चीफ मिनिस्टर कोई और ही बनकर नजर आए। आपको क्या लगता है कि डीबी लाइव और जर्नो मिरर के सर्वे एक तरीके से सही साबित होंगे, या फिर और भी जितने एग्जिट पोल्स दिखाई गए हैं जिनमें एनडीए को बढ़त दिखाई गई है, एनडीए को बहुमत से भी पार दिखाया गया है, वो आंकड़े सही निकल कर आएंगे? आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपका सर्वे क्या कहता है, आपके एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं, आपका आंकड़ा क्या कहता है, आप क्या सोचते हैं बिहार चुनाव पे। कमेंट सेक्शन में अपने एग्जिट पोल्स जरूर बताइए। आप ये बताइए कि किसकी सरकार बनने जा रही है, किसकी सरकार बन सकती है। कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरी तरीके से खुला हुआ है, आप अपनी राय मेरे साथ जरूर साझा करिए। बाकी और भी अपडेट्स के लिए, रिजल्ट के सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।